सर, उन्होंने मुझे इस प्रोग्राम में लाया। Recording in मेरा progress. जो हेल्थ रिजल्ट है वो मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले ये जो प्रोग्राम, इस फैमिली से मैं जुड़ा हूँ, इसका रीजन मेरी वाइफ है। मेरे वाइफ के कई सारे हेल्थ इश्यू थे, इसके लिए मैं जुड़ा हूँ। मेरे वाइफ को रिजल्ट के साथ उसके जो कई सारे जो डिसीजेस थे, वो डिसीजेस भी उसके क्योर हुए हैं, और उसका वेट लॉस भी अच्छी तरह से 16 kg वेट लॉस हुआ है। उसके बाद में मेरे बेटे का भी अप टू द 30 kg वेट लॉस हुआ है। और उसका जो कॉन्फिडेंस था, जो उसने थोड़ा खो दिया था, वो उसका कॉन्फिडेंस भी उसने रिगेन किया है। और मैंने खुद भी 10 kg तक अभी मेरा वेट लॉस है। ये मेरी मिसेस का रिजल्ट है। मेरी मिसेस का वेट लॉस के साथ साथ स्किन का भी बहुत बढ़िया रिजल्ट है। एक बार तो उनके स्कूल के जो उनके जो फ्रेंड्स है, उनको लगा कि ये कुछ मेकअप कर दिया क्या, तो उन्होंने उनको बोला कि आप जरा अपना फेस को वॉश कीजिए। तो उन्होंने पानी से उसका फेस को वॉश किया। तो ये अमेजिंग रिजल्ट है मेरी मिसेस का, पूरी फैमिली का अमेजिंग रिजल्ट है। तो आज का टॉपिक की तरफ बढ़ते हुए मैं शुरू करूंगा। सबसे पहले मैं डिस्क्लेमर देना चाहूंगा कि बैकग्राउंड में एक टीचर हूँ। मेरा मेडिकल फील्ड नहीं है, नॉन मेडिकल पर्सन हूँ। फिर भी इस टॉपिक पर बोलने की थोड़ा मैंने सोचा, तो मैं आपके सामने चीजें रखता हूँ। सेशन की शुरुआत, जो मेरा फेथ है, परमात्मा परमपिता भोलेनाथ शिव बाबा, उनको याद करके मैं आज का सेशन चालू करता हूँ। तो सभी से मैं एक बात पूछूंगा कि अभी जो लॉकडाउन खत्म हुआ है, लॉकडाउन खत्म होने के बाद हम अभी हमारा जो लाइफ है वो फिर से रूटीन में आया है। तो हम सभी वीकेंड्स को बाहर जाते हैं, शाम को इवनिंग को डिनर को जाते हैं। तो कई सारे होटल्स होती है, ढाबा होते हैं, तो वहाँ जाते हैं हम। तो हम जब उन होटल को चूज करते हैं, तो हम क्या देखते हैं शुरू में, हम क्या देखते हैं हम कि कौन सा ढाबा हम चूज करते हैं? कोई आंसर देंगे चैट बॉक्स में? अगर हम रोड साइड से जा रहे हैं, तो समझो हमें कोई अच्छा ढाबा चाहिए, हम चाहते हैं कि हम अच्छी जगह खाना खाएं, तो हम क्या देखेंगे, क्या क्या ढूंढेंगे हम कुछ बोर्ड पढ़ते हैं। पहले तो हम बोर्ड पढ़ते हैं कि कौन सा होटल अच्छा है। तो बोर्ड पर क्या होता है? यस, फैमिली ढाबा। ये ढाबा ढाबा फैमिली है कि नहीं? और क्या चीज देखते हैं हम? साफ सफाई, राइट, वेरी गुड, वेरी गुड, शुद्ध। तो जो जो ढाबा होता है या होटल होता है, वहां लिखा होता है कि प्योर वेज, प्योर नॉन वेज, शुद्ध शाकाहारी, शुद्ध मांसाहारी, ऐसा होता है। और वो जो हम देखते हैं वो ढाबा का वो नाम, तो हमारे मन में ये चीज आती है कि यहाँ हमें बहुत अच्छा खाना मिलेगा, बहुत अच्छी हमें हमें सर्विंग होगी, तो हम वहां जाते हैं। तो शुद्धता को एक दूसरा शब्द है प्यूरिटी। जैसे कि कई सारे ब्रांड होते हैं, तो प्यूरिटी का, जैसे कि प्यूरिटी का ट्रेडमार्क है बोलते हैं, शुद्धता की पहचान है। ऐसे कई सारे मार्क, कई सारे जो ये होते हैं ब्रांड्स, उसका लिखा है शुद्धता की पहचान। तो अगर हमारे शरीर में शुद्ध चीज जाती है, तो हमारा शरीर भी सही तरह से परफॉर्म करता है। तो ये शुद्धता अगर होती नहीं है, इस शुद्धता को अगर थोड़ा डिटोरेट करते हैं, इसकी वैल्यू अगर कम करते हैं, या इसमें कोई इंफीरियर चीज ऐड करते हैं, कम यानी कम दर्जे वाली चीज उसमें ऐड करते हैं, जिसको दिखने में तो वो चीज समान लगती है, लेकिन क्वालिटी वाइज वो चीज बहुत थोड़ी हानिकारक होती है। तो ये जो होता है, ये जो टेंडेंसी है चीजों में कुछ चीज मिलाने की, उस चीज को अंग्रेजी में अडल्ट्रेशन कहते हैं, और हिंदी में उसको मिलावट कहते हैं, या मराठी में उसको भेसड़ कहते हैं। तो ये अभी एक बहुत कॉमन सी चीज हो गई है, भेसड़ भेसड़ होना बहुत कॉमन सी चीज हो गई है। जैसा मैं आपको एक उदाहरण देना चाहूंगा कि अगर हम बाजार में जाते हैं सब्जियां लेने, तो बाजार में एक मेन एरिया होता है बाजार का, और उसके बाद में बाजार के साइड में एक छोटी सी और कुछ देहात के लोग भी अपना कुछ सब्जियां वगैरह लेके आते हैं। तो कई सारे लोग क्या करते हैं, कई सारे लोग मेन बाजार में नहीं खरीदते, लेकिन वो जो देहात के जो लोग होते हैं वहां से सब्जियां खरीदते हैं। इसका कारण कोई पता पाएगा क्या चैट बॉक्स में, कि क्यों लोग मेन बाजार को छोड़ के, मेन सब्जी मंडी को छोड़ के, वो आजू वो छोटे छोटे जो लोग सामान लेके बैठे थे, उनसे क्यों लेते हैं? यस, गावरान शब्द है, गावरान। गावरान का एक, अगर हम गावरान शब्द का थोड़ा मीनिंग निकालेंगे, तो गावरान माने गांव के बाहर में जो एरिया होता है, नेचुरल रान होता है, जैसे कि जंगली एरिया होता है, उस एरिया में नेचुरली जो चीजें उगती है, वो वहां से गावरान शब्द की उत्पत्ति हुई है।
लेकिन यहाँ गावरान का मीनिंग है कि जो देहात के लोग होते हैं उनका जो सब्जियां होती है वो नेचुरल होती है और उसमें कोई अडल्ट्रेशन होने की चांसेस नहीं होती है, इसीलिए लोग वहां से लेते हैं कि भाई हमको गावरान मिर्ची चाहिए या गावरान चीज चाहिए। अगर बाजार में हम जाएंगे तो बाजार में हमको बड़े बड़े फ्रूट्स दिखते हैं, बहुत सुंदर अट्रैक्टिव फ्रूट दिखते हैं, लेकिन एक कॉन्सेप्ट से कि जो दिखता है वो वैसा होता है ऐसा नहीं है। फॉर एग्जाम्पल कि कई सारे एप्पल्स होते हैं, वो एप्पल्स दिखने को बड़े चमकीले दिखते हैं, लेकिन उस एप्पल्स को अगर देखा जाए तो उन एप्पल्स को वैक्स लगा हुआ होता है, वो शाइन करते हैं। ये चीज है। और इंडियन जो फ्रूट्स है, वो फ्रूट्स की एक खासियत है कि इंडियन फ्रूट्स आकार में छोटे होते हैं लेकिन टेस्ट में बड़े स्वीट होते हैं। ये भारतीय फ्रूट्स की बड़ी पहचान है। तो ये अडल्ट्रेशन जो है, इस अडल्ट्रेशन को हमको समझना है। तो जब भी हम प्योरिटी की बात करते हैं तो प्योरिटी के बारे में अगर हम सोचे तो हम इसको गोल्ड से कंपेयर कर सकते हैं। गोल्ड माने अगर प्योर गोल्ड होता है तो उसको 24 कैरेट गोल्ड कहते हैं, उसमें कोई मिलावट नहीं होती है। लेकिन जैसे जैसे उसमें मिलावट होती है तो उसकी गोल्ड की वैल्यू कम होती है। उसी प्रकार हमारे लाइफ में जो फ्रूट्स है या फूड है या कोई भी चीज है, उसमें अगर मिलावट होती है तो उसकी क्वालिटी कम होती है। ऐसे कहते हैं कि ऑल दैट शाइन्स इज नॉट गोल्ड, जो भी चमकता है वो सोना नहीं है। तो इन चीजों को हमको देखना है, इनको समझना है। अगर ये चीजें हमारे लाइफ में होती है तो हमको इससे कैसे बच सकते हैं, ये हमको देखना है। कई सारे जो फ्रूट्स होते हैं उन फ्रूट्स में इंजेक्टेड भी फ्रूट्स होते हैं, जैसे कि फ्रूट्स को कलर लाने के लिए फ्रूट्स के अंदर कुछ केमिकल्स का इंजेक्शन करते हैं तो उसको फ्रूट्स को कलर आ जाता है। तो सॉरी, तो इन यहाँ कुछ चीजों को मैं एक्सप्लेन करना चाहूंगा कि फॉर एग्जांपल राइस है। राइस के अडल्ट्रेशन के बारे में अगर बात करेंगे तो हम बोलते हैं कि ये बासमती चावल है, लेकिन बासमती चावल की भी कई सारे बातें होती है। जैसे कि नेचुरल चावल होता है, उस चावल को एक मशीन होती है, उस मशीन से उसको शार्पन करते हैं और वो बासमती चावल जैसा दिखता है। उस पर आर्टिफिशियल उस पर एक इसेंस लगाया जाता है, तो हम उसको बासमती चावल करके खरीदते हैं। जो नेचुरल चावल होते हैं उस नेचुरल चावल पर एक ब्राउन कलर का लेयर होता है जो हमें न्यूट्रिशियस होता है, वो हम मिस करते हैं और हम इंफीरियर चावल को बासमती चावल के नाम से खरीदते हैं। तो ये बहुत सारी बातें हैं। कई सारे और भी चीजें जैसे कि फॉर एग्जांपल घी का भी अडल्ट्रेशन होता है। घी का अडल्ट्रेशन कैसे होता है कि जैसे कि पोटैटो होता है, पोटैटो में जो स्टार्च होता है वो स्टार्च को घी के अंदर डाला जाता है और हम उसको एज ए गुड क्वालिटी घी करके हम उसको परचेस करते हैं, विकत लेते हैं। लेकिन उसमें ये अडल्ट्रेशन होता है, ये मिक्सिंग होती है। तो कई सारी बातें हैं कि ब्रांड, जैसे हम अडल्ट्रेशन की बात करेंगे तो हम सब ऐसा कहेंगे कि ब्रांड की भी अडल्ट्रेशन होती है। जैसे कि ब्रांड माने कई सारे जो जैसे कि उत्पाद होते हैं उन पर लिखा होता है कि जैसे कि फॉर एग्जांपल ये शुद्ध गाय का देसी घी है, ऐसा होता है, ऐसा लिखा है कि शुद्ध गाय का देसी गाय का शुद्ध घी है। अब देसी गाय माने जो अपने इंडिया में जो नेचुरल गाय होती है उनको देसी गाय बोलते हैं। अब कई सारे प्रोडक्ट ऐसे भी होते हैं कि उन प्रोडक्ट्स में चित्र में सामने लेबल पर देसी गाय दिखाते हैं, लेकिन कुछ जर्सी गाय का भी उसमें घी का उपयोग होता है। तो ये अडल्ट्रेशन भी इस तरह के होता है। तो एक ब्रांड का बिना नाम लिए बताना चाहूंगा कि मेरी मिसेस हेयर डाई करने के लिए एक ब्रांड करा करती थी। बहुत फेमस ब्रांड है, वो इंटरनेशनल ब्रांड है। तो उस ब्रांड की वो जो है वो हम लाते थे हेयर डाई, तो बड़ा कॉस्टली था वो। और हम लोग को लगता था कि हम बहुत अच्छा ब्रांडेड ला रहे हैं, यूज कर रहे हैं और हम यूज भी करते हैं वो। लेकिन हमको कम से कम 1-1.5 साल के बाद पता चला कि हम जो ब्रांड यूज कर रहे हैं वो ब्रांड वो प्रॉपर नहीं है। इतनी मैंने एक ही इतना बड़ा ब्रांड ओपनली बेचा जाता है। फिर हमने इंक्वायरी किया कि उसी जो ब्रांड है उसी ब्रांड का ओरिजिनल हमने लाया, तो उसका कॉस्ट भी ज्यादा था और उसकी क्वालिटी भी डिफरेंट थी। तो ये चीजें हम रोजमर्रा के जीवन में हम चीजें यूज टू हो गए हैं कि हम उन चीजों को एक्सेप्ट कर लिया हमने कि ये जो है ये बहुत ही ये है। इसमें क्या होता है कि लोगों का जो फेथ है, इस फेथ को ये जो कंपनियां है, ये फेथ को ये लोग इसका विश्वासघात होता है हमारे साथ में। तो और एक बार कैसा होता है कि हम किसी को एक बार फंसा सकते हैं, लेकिन हम किसी को बार बार चीट नहीं कर सकते। तो लोग ये बातें समझते नहीं है।
जैसे कि ब्रिटिश लोगों ने इंडियन लोगों के बारे में एक चीज कही है, थोड़े ऐड करना चाहूंगा कि ब्रिटिश आर इमोशनल फुल्स। थोड़ा ये बात अपने को थोड़ा ये गलत लगेंगी, लेकिन इसका ये मीनिंग है कि हमारे भारतीय लोग, भारतीय संस्कृति थोड़ी आध्यात्मिक है, थोड़ी इमोशनल है, थोड़े हम जरा हमारे इमोशनल क्वेश्चन ऐसा कहेंगे, हम जरा इमोशनल होने के कारण हमको हर चीज सही लगती है और हम फंसते हैं। तो ये फंसने की टेंडेंसी कारण ही उन्होंने हमारे कंट्री पर इतना उन्होंने इस तरह से हमारे ये उन्होंने कमांड लिया है। या मैं एक एग्जाम्पल लेना चाहूंगा कि अगर आप मार्केट में गए फ्रूट्स लेने को, और फ्रूट्स लेने के जाने के बाद आपने फ्रूट्स वाले को बोला कि मुझे कोई फ्रूट्स चाहिए, और वो फ्रूट्स वाला ऐसा अगर अगर ऑनेस्ट है तो वो क्या बोलेगा कि भाई साहब आज आप ये फ्रूट्स मत लो, क्योंकि आज ये फ्रूट्स आपके काम के नहीं है, थोड़े आप कल आना, कल मैं आपको अच्छे फ्रूट्स दूंगा। तो वो आदमी नेक्स्ट डे आता है और नेक्स्ट डे उसको वो अच्छे फ्रूट्स सर्व करता है। तो इससे क्या मैसेज जाता है? इससे मैसेज ये जाता है कि अगर एक हफ्ते के बाद अगर उस आदमी को फ्रूट्स लेना रहा, तो वो उसी दुकान पे जाएगा कि जहां से उसको एक अच्छे क्वालिटी के फ्रूट्स मिले हैं। तो ये अडल्ट्रेशन जो होता है, ये अडल्ट्रेशन कई प्रकार का होता है। जैसे कि हम प्रसाद होता है, प्रसाद। मैं एक बार एक मंदिर गया था, तो मंदिर में मुझे प्रसाद मिला था। तो प्रसाद में उसको मराठी में साकर पुडाने बोलते हैं। साकर पुडाने माने शुगर के ग्रैन्यूल्स होते हैं। तो प्रसाद को मैंने खाया, तो प्रसाद के अंदर कुछ साकर पुटाने थे, और कुछ उसके अंदर एक उपवास का चिवड़ा होता है, लालन चिवड़ा, उसको तले हुए उसके कुछ चीजें थे। माने दोनों भी उपवास के थे, लेकिन जो बना प्रसाद बेचने वाला था, उसने उसने क्या किया, चीजें मिक्स की, सरीके दिखने वाली चीजें उसमें ऐड की, और ये उसने अडल्ट्रेशन किया। तो ये अडल्ट्रेशन बहुत ही डेंजरस चीज है। और यहाँ मैं ऐड करना चाहूंगा, शुगर का भी अडल्ट्रेशन होता है। शुगर का अडल्ट्रेशन कैसे होता है? अगर जो बड़ी शुगर होती है, माने जो ऐसे ग्रैन्यूल्स वाली शुगर होती है, उस शुगर में प्लास्टिक क्रिस्टल डालते हैं, या फिर यूरिया भी डालते हैं, या फिर जो भुनी हुई यानी पाउडर शुगर होती है, उसमें वॉशिंग सोडा डालते हैं, या उसमें कुछ चॉक पाउडर भी डालते हैं, माने जो जैसा कि चॉक होता है खड़ू, उसकी पाउडर भी डालते हैं। तो इन सब चीजों को हम अडल्ट्रेशन के कई सारे उदाहरण हैं। जैसे कि मूंगफली का दाना होता है, तो मूंगफली के दाने को अडल्ट्रेशन करने के लिए उसके साथ में उसको उसी कलर के पत्थर होते हैं। हम कई बार देखते हैं कि मूंगफली के दाने में पत्थर आ गए। तो ये सब चीजें हमको समझना होगा। और एक बात मैं बोलना चाहूंगा कि जैसे नमक, जो हम हर डेली नमक खाते हैं, तो नमक में जैसे कि क्या होता है नमक में? कोई बता पाएंगे कि नमक में क्या होता है? नमक में अंदर कौन सी चीज ऐड की हुई रहती है? चैट बॉक्स में कोई बताएगा? नमक के अंदर कौन सी चीज ऐड होती है? यस, आयोडीन। हमारे देश में क्या आयोडीन का क्या यूज है मालूम है क्या? कि हमारे जो थायराइड है, उस थायराइड की फंक्शनिंग के लिए आयोडीन की मात्रा प्रॉपर हमारे शरीर में जाना आवश्यक है। और ये मात्रा जो पेड़ पौधे होते हैं, इन पेड़ पौधे आयोडीन को एब्जॉर्ब करते हैं, वो हमारे शरीर में जाते हैं। लेकिन अगर जमीन में ही अगर आयोडीन की मात्रा प्रॉपर नहीं है, तो वो हमारे शरीर को नहीं मिलते हैं। जैसे कि कोई माउंटेन्स एरिया होता है जनरली, उन माउंटेन्स एरिया में आयोडीन की मात्रा जमीन में बहुत कम होती है, तो प्लांट से उसका ऑब्जर्वेशन कम होता है। और वो आयोडीन अगर कम होता है, तो उनको जैसे कि गॉइटर नाम का जो डिसीज है, जैसे कि गलाघंटे बोलते हैं, वो गलाघंटे होता है। तो गवर्नमेंट ने क्या किया कि ये कंपलसरी किया कि भाई नमक तो हर कोई खाता है, तो नमक के अंदर आयोडीन की मात्रा मिक्स होनी चाहिए। तो सभी के गवर्नमेंट ने ये रूल बनाया कि आयोडीन युक्त नमक डालना चाहिए। तो नमक का अडल्ट्रेशन क्या होता है कि आयोडीन की मात्रा, कई सारे ब्रांड उसमें आयोडीन डालते हैं, और कई सारे ब्रांड करते हैं कि उसमें आयोडीन वाली नमक में सादा नमक भी मिक्स करते हैं। तो ये भी नमक का अडल्ट्रेशन है। इसके साथ में कई सारे अडल्ट्रेशन है, जैसे कि मसाला, खाने की जो चीजें होती है, जैसे कि मसाला होता है कि शोप होती है, तो शोप को भी उसको एक हरा कलर देके उसका भी अडल्ट्रेशन करते हैं। उसके बाद में अ, उसके बाद में जो तीखा तीखा लाल, ऐसा शब्द है तीखा लाल, माने सब्जी को अच्छा तेज बनाने के लिए हम मिर्च मिर्च लाते हैं दली हुई। तो वो जो मिर्च होती है वो दिखने को लाल होती है, लेकिन उसकी क्वालिटी यानी उसमें क्या है, जैसे कुछ क्या होता है, उसको इरिटेट ऐसा, वो तीखा नहीं होता है, उस इरिटेटिंग कुछ तभी केमिकल होता है। तो इस तरह से उसका ये होता है। अभी पान मसाला में भी
पान मसाले में जो मेंथल होता है, अभी जैसे कि मेंथल माने उसको क्या बोलते हैं हम, असमन तारा बोलते हैं मराठी में। जो मेंथल होता है, पुदीना, पुदीने से बनता है, तो वो जो मेंथल होता है तो उसके भी अगर उसका भी अडल्ट्रेशन किया जाता है। तो कई सारे अडल्ट्रेशन है जो हम लाइफ में, हमारे लाइफ में जो मिल्क है, मिल्क जो डे टू डे लाइफ में हम मिल्क यूज करते हैं, ये मिल्क का अडल्ट्रेशन तो बहुत ही ज्यादा अडल्ट्रेशन है। जैसे कि मिल्क को आर्टिफिशियल मिल्क बनाने के लिए उसमें डिटर्जेंट ऐड किया जाता है और हम उसको एज नॉर्मल मिल्क की तरह लेते हैं। एक बार दिवाली के समय इसका वीडियो भी वायरल हुआ था कि पूरे जो मिठाई बनाने वाले लोग थे उन्होंने इस तरह का मिल्क यूज करके मिठाई बनाई। तो एक हमारे सेहत के साथ या हमारे लाइफ के साथ कितनी बड़ी खिलवाड़ है। तो यहाँ थोड़ा मैं ऐड करना चाहूंगा कि हम जो चाय नाश्ता लेते हैं, वो चाय नाश्ता शुरू में हम भी मिल्क के साथ लिया करते थे हम। लेकिन क्या है, ये मिल्क के कई सारे प्रॉब्लम्स है। मिल्क को अडल्ट्रेशन यानी सिर्फ मिलावट का भी अडल्ट्रेशन नहीं है, एटीट्यूड का भी अडल्ट्रेशन है। जैसा कि गाय अगर या गाय या भैंस ज्यादा दूध दे, इसके लिए उनको इंजेक्शन दिया जाता है जिससे उनका हार्मोन एक्टिवेट हो जाए और वो ज्यादा दूध दे। या फिर जो गाय का बछड़ा है या भैंस का बछड़ा है, उसकी जल्दी ग्रोथ हो, इसके लिए भी उनको इंजेक्शन दिया जाता है। ये सब एबनॉर्मल चीजें हैं और एबनॉर्मल चीजों से जो मिल्क मिलता है, वो मिल्क का हार्मोनल इम्बैलेंस होता है, तो उसका भी हमारे बच्चों पर भी परिणाम होता है। तो ये भी एक प्रकार का अडल्ट्रेशन है। तो इसके लिए एक अल्टरनेटिव हमारा जो चाय नाश्ता है, उस चाय नाश्ते में अल्टरनेटिव चीज हमने एक प्रोडक्ट शेकमेट करके है। तो वो दूध का रिप्लेसमेंट है, उसको एक नेचुरल तरीके से बनाया गया है कि अगर वो हम लेते हैं तो उसको हमारे उसके साइड इफेक्ट नहीं होते। तो ये चीज है। उसके बाद में कई सारे मेडिसिन है, उन मेडिसिन में भी अडल्ट्रेशन होता है। जैसे कि मेडिसिन जब बनती है तो मेडिसिन के अंदर कुछ मेडिसिनल जो कंटेंट होते हैं वो भी होते हैं, और मेडिसिन के अंदर कुछ रॉ पाउडर भी होती है। तो वो रॉ पाउडर बहुत कॉमन होती है। तो रॉ पाउडर का अगर परसेंटेज ज्यादा है और मेडिसिनल वैल्यू उसकी कम है, तो ये भी बहुत बड़ा अडल्ट्रेशन है। इसके साथ में और एक अडल्ट्रेशन है, वो है पेट्रोल का अडल्ट्रेशन। पेट्रोल का अडल्ट्रेशन तो बहुत ही कॉमन चीज है कि पेट्रोल के अंदर रॉकेल का अपना केरोसिन का मिक्सिंग करना या और कोई इसके अंदर की चीजों का मिक्सिंग करना, ये अडल्ट्रेशन तो हमारा बहुत ही कॉमन चीज है। और उसके बाद में एक अडल्ट्रेशन हम देखते हैं, वो अडल्ट्रेशन है ऑर्गेनिक वर्सेस ऑर्गेनिक। जैसे कि अगर हम कोई खेती बाड़ी करते हैं तो हम नेचुरल वे में ऑर्गेनिक मैन्योर डाल के या ऑर्गेनिक ये करके वो हम खेती करते हैं। लेकिन अगर उसमें हम पेस्टिसाइड डालते हैं या हम उसको जेनेटिकली मॉडिफाइड चीजें यूज करते हैं, तो ये भी एक प्रकार का अडल्ट्रेशन ही होता है। तो ये हमको समझना है कि इन चीजों को समझना है हमको। उसके बाद में और एक चीज है चॉकलेट। चॉकलेट हम डे टू डे लाइफ में चॉकलेट का यूज करते हैं। चॉकलेट हम सभी खाते हैं और हमको लगता है कि भाई, एक मैंने यहाँ एक बात पढ़ा भी था कि जो कुछ अच्छे क्वालिटी के चॉकलेट्स होते हैं वो ब्रेन के लिए अच्छे होते हैं। लेकिन एक चॉकलेट का जो अडल्ट्रेशन है, चॉकलेट काय से बनता है? कोई बता पाएगा कि चॉकलेट में मेन कंटेंट क्या होता है? व्हाट इज द मेन कंटेंट ऑफ चॉकलेट? चॉकलेट में कोकोआ होता है। कोकोआ एक प्रकार का सीड है, वो सीड से डाल के उसका चॉकलेट बनता है। तो ये जो कोकोआ है उसके अंदर में एक पर्टिकुलर प्रकार के मेटल्स होते हैं। वो मेटल्स अगर उसका प्रमाण अगर ज्यादा होता है, तो जैसे कि आई थिंक कैडमियम होता है, तो ये अगर मेटल इसके अंदर होता है तो हमारे किडनी पर उसका बहुत बुरा असर होता है। तो यूरोप में जैसे कि ब्रिटेन में इस चीज का रिस्ट्रिक्शन है कि कितना उसके अंदर ये कैडमियम का प्रमाण होना चाहिए, तो इसके रिस्ट्रिक्शन है। लेकिन सभी कंट्री में इसका रिस्ट्रिक्शन नहीं है, तो चॉकलेट भी हम जहाँ खाते हैं तो ये भी बहुत ही हार्मफुल है। और हमारे लाइफ में और एक चीज है जिसको बोलते हैं हम हनी। हनी माने मध, शहद। ये मध का भी अडल्ट्रेशन तो बहुत कॉमन चीज है। कई सारे बड़े बड़े फेमस ब्रांड है कि जो हनी हनी का उनको बोलते हैं कि ये हमारा हनी सबसे अच्छा है। लेकिन उनके हनी में भी थोड़ा मिलावट पाई गई है, शुगर का ये होता है, शुगर उसमें मिक्स किया होता है। तो ये कई सारी चीजें हैं। और एक है जनरल जो चीज है, एक है आरओ वाटर। जैसे कि हम मिनरल वाटर लेते हैं, जैसे कि जो वाटर होता है, तो शादियों में धूप काले समर के समय में इतना सारा मिनरल वाटर वाटर लोगों को सप्लाई करते हैं। अगर हमको थोड़ा मिनरल वाटर चाहिए तो उसका कम से कम 40-50% वाटर रिजेक्ट होता है। तो इतना अगर वाटर रिजेक्ट होता है तो मिनरल वाटर एक्सट्रैक्ट करना, उसको मिलाना बहुत मुश्किल बात है। तो इसका शॉर्टकट क्या होता है कि नॉर्मली वाटर होता है, उसके अंदर कुछ कूलेंट डालते हैं तो वाटर बहुत ठंडा होता है। और फिर हम उसको, उस वाटर टेस्ट स्वीट भी लगता है। वो वाटर हम शादियों में पीते हैं
तो कई लोगों ने देखा होगा कि वो पानी हमारा जो गला है वो गले में इन्फेक्शन हो जाता है उस वाटर से। तो ये हर चीजों का हमारा अडल्ट्रेट होता है। इन सब अडल्ट्रेशन का क्या रीजन है? इन सब अडल्ट्रेशन का रीजन क्या है, तो मैं इसको थोड़ा ऐड करना दूंगा, मैं ये पॉइंट कभी छोड़ता नहीं। हमारा माइंड अडल्टेड हुआ है, हमारा एटीट्यूड अडल्टेड हुआ है। जैसे कि अगर किसी को हम बोले कि कोई आप मुझे हमको ये थोड़ा कंसेशन दो या कुछ कुछ भी प्रॉपर दो, तो वो क्या बोलते हैं कि लोगों का कैसा है कि भाई अगर घोड़ा घास से दोस्ती करेगा तो खाएगा क्या। ये लॉजिकली ठीक भी है, लेकिन हम कभी कभी एथिक्स को कॉम्प्रोमाइज करने के लिए कुछ भी चीजों का मिलावट करते हैं और उसको एक्सेप्ट करते हैं। तो ये जो अडल्ट्रेशन है, कई बार हम लोगों को गाइडेंस जो करते हैं उस गाइडेंस में भी अडल्ट्रेशन होता है। ये थोड़ी चीज अलग है। कैसे अडल्ट्रेशन होता है कि हम कुछ चीज हम किसी को गाइड करते हैं तो कुछ चीज हम शेयर करते हैं और कुछ चीज हम अपने पास रखते हैं, या हम वही चीज शेयर करते हैं जो हम चाहते हैं कि हम शेयर उसको मालूम पड़े, या बाकी चीजें हमको शेयर नहीं करते। तो ये गाइडेंस का अप्रोच का अडल्ट्रेशन है। इसको अगर मॉडर्न लैंग्वेज में बोला जाए तो इसको हम बोलते हैं कि पॉलिटिक्स। इसको क्या बोलते हैं? पॉलिटिक्स। ये प्रिटेंड करना है। हम क्या करते हैं, हम वी प्रिटेंड टू बी गुड। हम गुड होते नहीं है, लेकिन हम गुड होने का प्रिटेंड करते हैं। जैसा कि मैं टीचर हूँ, तो शुरू में मैं एक प्राइवेट स्कूल में जॉब करता था। तो वहाँ मैं एग्जाम जो 10th का या 12th का एग्जाम होता था, तो उस एग्जाम को मैं इन्विजिलेटर जाता था एज इन्विजिलेटर। तो बाद में मेरी बहुत सारी कंप्लेंट आई कि ये सर हमको नहीं चाहिए इन्विजिलेटर करके। क्यों? क्योंकि मैं चीटिंग करने देता नहीं था, कॉपी करने देता नहीं था। तो इसके लिए मुझे बाद में फिर वो ड्यूटी से मैं भी खुद से। लेकिन अभी समाज में क्या एटीट्यूड है? जो टीचर बच्चों को 10th या 12th पास होने के लिए मदद करता है, वो टीचर अच्छा है सोशली, उसको उसके लिए लोगों की फीलिंग अच्छी है। और जो टीचर हेल्प नहीं करता उसके लिए लोगों की फीलिंग गलत है। तो ये जो चीज है, ये जो मास कॉपी का जो कॉन्सेप्ट है, ये अडल्ट्रेशन ऑफ माइंड है। अभी अगर बात करें हम कि अडल्ट्रेशन की या इसकी, तो हमारा जो चाय नाश्ता है, हमारा चाय नाश्ता मैं कहूंगा कि ये प्लेनेट का सबसे बेस्ट, सबसे प्योर न्यूट्रिशन है। क्यों न्यूट्रिशन प्योर है? क्योंकि हम बोलते हैं कि भाई रिकमेंडेड डेली अलाउंस जो बोलता है कि डब्ल्यूएचओ ने हमारे पर पर्सन पर मील जो जो न्यूट्रिशन चाहिए उसके लिए कुछ चीजें फिक्स की है। वो सब चीजें आइडियल वे में हमारा चाय नाश्ते में सब चीजें होती है। तो इसका रिजल्ट भी हमें बहुत ज्यादा आता है। इसके अंदर की जो स्वीटनर्स है वो भी नेचुरल स्वीटनर्स है। और जैसे कि एक पीछे एक अपने कॉल पर ही एक एग्जांपल था कि एक फैमिली के अंदर वाइफ चाय नाश्ता लेती थी और हस्बैंड को वो चाय नाश्ता लेना उनको पसंद नहीं था। दोनों भी डॉक्टर्स थे। तो हस्बैंड ने थोड़ा नाराज थे, तो उन्होंने क्या किया, उनका जो सेट था वो चाय नाश्ते का, वो लैब में लेके गए और लैब में उसको टेस्ट करवाया। तो उन्होंने सरप्राइजिंगली ये उन्होंने पाया कि उसके अंदर जो लेबल पर जो भी कंटेंट है वो कंटेंट एज इट इज मैच होते हैं। तो जो लेबल लॉ है कि लेबल पर जो दिखाया है वही अंदर होना चाहिए, तो वो लॉ को हमारा चाय नाश्ता पूरी तरह से मैच करता है। तो और एक चीज है हमारे चाय नाश्ते के बारे में, जैसे कि हम बोलते हैं कि भाई आजकल का जो केमिकल है, ये आजकल के जो वेजिटेबल है, उसके अंदर हम पेस्टिसाइड डालते हैं, फ्रूट्स के अंदर केमिकल केमिकल इंजेक्ट करते हैं, तो ये नेचुरल नहीं है। लेकिन अगर समझो फॉर एग्जांपल किसी को अगर अच्छा अनाज चाहिए, समझो फॉर एग्जांपल ज्वार चाहिए या गेहूं चाहिए, तो बोलते कि भाई आपके घर का ज्वार दो, हम वही नेचुरल ज्वार लेंगे। क्यों चाहते हैं लोग? क्योंकि लोगों को लगता है कि जो हमारा चाय नाश्ता है ये चाय से या जिन भी ग्रेन से बनता है, उन ग्रेन्स की जो उसको हम उगाते हैं, उसको हम वो करते हैं, तो वो उसका बॉटनिकल टेस्ट होता है। बॉटनिकल टेस्ट मैंने हर सीड की बॉटनिकल टेस्ट होती है कि उसकी क्या वैल्यू है, और उनकी बॉटनिकल टेस्ट होने के बाद उसको ग्रो किया जाता है और उसको नेचुरल एनवायरनमेंट में ग्रो करके फिर उससे हमारे चाय नाश्ता बनता है। तो और दूसरी बात है, हमारे चाय कुछ भी हिडन नहीं है। हमारे जो अभी भी हमने समझ कुछ समय पहले डिस्कशन किया है कि लेबर लॉ के अनुसार हमारा चाय नाश्ता जो अंदर है वही हमारा उस चाय नाश्ते के अंदर होता है। तो ये हमारा चीजों के हम क्या करते हैं, शॉर्टकट देखते हैं इनकम के या हमारे प्रोग्रेस के शॉर्टकट देखते हैं, तो शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म में हमको बड़ा नुकसान करता है। तो यही जो हमारा अप्रोच होना चाहिए कि हम खुद भी हम प्योर चीजें इस्तेमाल करें और लोगों को भी प्योर चीजें इस्तेमाल करने के लिए प्रेरित करें और प्योर बातें करें, तो अडल्ट्रेशन रुक सकता है।
तो इसके लिए एक बात कहना चाहूंगा कि हमारे जो चाय नाश्ते के जो जनक है, जिन्होंने चाय नाश्ता निर्माण किया, उनका एक विचार था, उनका एक थॉट था जो मुझे बहुत अच्छा लगा। उनका थॉट था, टेक केयर ऑफ अदर एंड यू विल बी टेकन केयर ऑफ। माने मार्क्यूस सर का ये थॉट था कि अगर आप दूसरों की केयर करेंगे तो आपकी केयर अपने आप की जाएगी। तो हमें समाज में ये अप्रोच रखना चाहिए कि हम दूसरों की केयर करें, दूसरों के लिए, दूसरों को अच्छी सर्विस से देंगे तो हमको अच्छी सर्विस मिलेगी। जैसे कि होटल मैनेजमेंट में भी यही चीजें होती है कि अगर कोई कस्टमर आता है, कोई कोई आता है, तो होटल मैनेजमेंट में यही होता है कि अगर हम उसको प्रॉपर फूड देंगे, प्रॉपर सर्व करेंगे, तो वो भी हमको प्रॉपरली उसका रिस्पॉन्स देगा। तो ये सब चीजें है। तो यहाँ मैं बोलना चाहूंगा कि हमको ऑनेस्ट होना चाहिए। अगर हम ऑनेस्ट बनते हैं तो ही हम सफल हो सकते हैं। तो इसके लिए इसको मैं ऐसे कंक्लूड करूंगा कि बी सिंपल एंड बी सैंपल। हमें हमारा माइंडसेट बहुत सिंपल रखना चाहिए, स्ट्रेट फॉरवर्ड रखना चाहिए, उसमें कोई भी कॉम्प्लिकेशन नहीं रखनी चाहिए। अगर हमारे माइंडसेट की कॉम्प्लिकेशन नहीं रहेंगे तो हम जो भी चीजें करते हैं, जो भी खाते हैं या जो भी सर्व करते हैं, उसका भी कॉम्प्लिकेशन रहेगा, और फिर इस तरह से हम इसमें आगे जा सकते हैं। तो अडल्ट्रेशन की इतनी सारी चीजें है कि हर हर जगह, हर पॉइंट पर अडल्ट्रेशन है। तो यहाँ हमको समझना था, और जहाँ जहाँ तक मैं कर पाया मैं ये टॉपिक को, तो मैंने यहाँ आपके सामने रखने की कोशिश की। थैंक यू। थैंक यू सर, बहुत ही बढ़िया इंफॉर्मेशन इस सेशन से हम सबको